माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो करेंगे आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस। हमने दोस्तों दो पार्ट बनाई है वीडियो, जिसमें हमने देखा था कि एग्जाम्पल आपको किस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक में टाइम एंड डिस्टेंस के। तो आज एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि समझिएगा कि क्या क्या रखा है। सबको आता होगा ये, लेकिन समझो कि किस प्रकार आपने एग्जाम में करना है। तो दो रेलगाड़ी की चाल 6:7, 6:7 में है दो रेलगाड़ी की चाल, और जिसमें दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो एक बार देखो दोस्तों किस प्रकार करना है। समझिएगा कि मैंने कहा कि कोई रेलगाड़ी है ए और दूसरी रेलगाड़ी मानी मैंने बी, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 6:7। तो दोस्तों यहां तक क्वेश्चन में दे रखा है। अब समझे कि क्या क्या रखा है। यदि रेलगाड़ी 4 घंटे, कौन सी रेलगाड़ी दोस्तों, बी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस हमारी दे रखी है 364। कितनी, 364 किलोमीटर, और टाइम हमारा दे रखा है 4 घंटे। तो समझिएगा कैसे करेंगे, इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। तो 364/4 होता है डिस्टेंस पॉइंट, टाइम क्या होती है, स्पीड। तो अगर हम सोल्व करते हैं तो 91 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। 91 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। किसका है ये, 7 का वैल्यू है। अपने अकॉर्डिंग 91 किलोमीटर पर हावर किसकी है स्पीड, रेलगाड़ी दूसरी की। लेकिन क्वेश्चन में रेशो दे रखा है 7। कितने गुना हुआ ये, 13 गुना। हमसे पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल बताए, तो पहली रेलगाड़ी की रेशो कितना है, 6। 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 78 किलोमीटर पर हावर। ये इसकी स्पीड निकल के आ गई। अब चलते, सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कि पढ़ो एक बार, कि 3 कारों की चाल 2:3:4 में है। मैं मान लेता हूं ए रेशो बी रेशो सी क्या है, 2:3:4। क्या है दोस्तों ये स्पीड का। तो उसमें बताना है हमें, आगे पढ़ो, कि इनके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो समझिएगा कि आपने क्या करना है। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अगर स्पीड हमारी 2:3 दे रखी है और आपसे टाइम का रेशो निकालना है, तो 3:2 हो जाएगा। ये कैसे हुआ दोस्तों, ये इस प्रकार हुआ। कहने का मतलब दो क्या कह सकते हैं उस टाइम को, 1/2। अगर मैं स्पीड दूसरे की निकालता तो 1/3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3:2 ही हमारा टाइम का रेशो निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन आप इसमें 3 दे रखा है, आगे 4 वाले भी हो या 5 वाले भी हो, तो किस प्रकार करोगे टाइम का रेशो निकालने के लिए, 1/2, 1/3 रेशो 1/4। तो आप देखो दोस्तों, डिवाइड में आता है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसे अनुपात में तोड़ना है। इसके 2 मेथड है, इसके 2 मेथड है। किस प्रकार, चाहे तो इनका एलसीएम ले लो, चाहे मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैंने आपको रेशो में ही पढ़ाया था किस प्रकार करना है। पहले इनका एलसीएम मेथड लो। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम में 12 होगा, तो इनकी 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। 12 के साथ मल्टीप्लाई की तो पहला कितना आया, 6। 3 की 12 के साथ करवाई तो कितना हुआ, 4, और 4 की 12 के साथ करवाई तो 3। तो इनका रेशो टाइम का कितना निकल के आ गया मेरे दोस्तों, 6:4:3। अब सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है वो समझो। समझिएगा सेकंड मेथड, अगर आपसे दे रखा है ऐसे ही 1/2, 1/3 रेशो 1/4। कभी भी फ्रैक्शन में अगर रेशो हो और निकालना हो हमें, तो किस प्रकार करोगे, जिसका निकालना है उनको दोस्तों हाइड कर लो और इनकी मल्टीप्लाई। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 12। अब जिसका निकालना उसको लगाओ, जो और 4 की मल्टीप्लाई 8। जिसका निकालना है उसको हाइड करो, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हुआ, 6। आप दोस्तों रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 6:4:3। तो इसी प्रकार आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो इसी प्रकार करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे दो क्वेश्चन हुए हैं, आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज ले रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, नजर आ रहा होगा आपको कि क्या क्वेश्चन क्या रखा है आपसे। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो इन पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एवरेज स्पीड होता क्या है, कैसे निकालोगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें देखो दोस्तों, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 2xy x प्लस वाई। कब होगा, जब दो कोई स्पीड दे रखी हो, दो की स्पीड दे रखी हो तो आपको ये लगाना है। लेकिन समझो किस प्रकार आया, मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन अब फिर से बता देता हूँ किस प्रकार आया। कोई स्पीड है अपनी x किलोमीटर पर हावर और कोई स्पीड है अपनी y किलोमीटर पर हावर। कहने का मतलब x किलोमीटर से गया और y किलोमीटर से आया, तो समझे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, XY किलोमीटर। क्या निकल के आया टोटल डिस्टेंस, XY किलोमीटर। मैं कह रहा हूं कि कोई स्पीड x से गया और XY डिस्टेंस गया तो कितना समय लगेगा, y कितना समय लगेगा, y घंटे। कितना समय लगेगा दोस्तों, y घंटे। अगर मैं कहता कि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और XY जाना है तो कितना समय लगेगा यहाँ, x घंटे। तो दोस्तों एक बात बताएं, पहले तो इसकी स्पीड से गया और फिर इसकी स्पीड से वापस आया, y की स्पीड से वापस आया, तो कुल डिस्टेंस कितनी हुई अपनी 2xy और टोटल टाइम कितना लगा, x प्लस वाई। ये हमारा दो की स्पीड दे रखी हो तो इस प्रकार आप करोगे। 3 की स्पीड हो या 4 की स्पीड हो तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार करना है। समझिएगा, जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन एक बार एग्जांपल से समझो। मैं कहता हूं कि कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इनका दोस्तों एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, 20। अगर मैं कहता हूं उनकी 10 की स्पीड से गया 20 डिस्टेंस, तो ये कितना समय लगेगा, 2 समय लगेगा। अगर मैं कहता हूं 20 की स्पीड से गया 20 डिस्टेंस, तो कितना समय लगेगा, 1 समय लगेगा। अब समझिएगा कि कैसे आया। देखो दोस्तों, 10 की स्पीड से पहले गया 20, फिर 20 की स्पीड से गया 20, तो कुल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, दुगनी हुई। तो मैं कह सकता हूं 2 गुना 20 और टोटल समय अपना कितना लगा, 2 प्लस 1 कितना लगा, 3। तो अपना आंसर कितना निकल गया, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको दोस्तों फ्रैक्शन में बदलो, मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना है इस प्रकार। तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, एक बार वो देखते हैं। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो दूरी क्या है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो समझिएगा, पहले क्या रखी है कि ए और बी है। ए और बी है, पहले जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये किसका रेशो आया, स्पीड का रेशो आया। टाइम का रेशो मैंने आपको बताया क्या होता है, इनका उल्टा होता है। तो 10:9 टाइम का बना, 10:9 टाइम का बना। इसमें आपसे कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ो कि बी द्वारा लिया गया समय ए से द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। कितने मिनट अधिक है दोस्तों, 36। आपके अकॉर्डिंग एक समय, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36। कितने गुना, 36 गुना। कितने गुना दोस्तों, 36 गुना। तो इसकी मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आया, 360 मिनट। 360 मिनट यहाँ से ए का समय आया। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस,
दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 360 मिनट में पहुंचेगा, घंटे बनाएंगे किस पे जाएगा, इस पे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ किस पे गया, 6 पे, तो 954 किलोमीटर पर हावर आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। अगर दोस्तों मैं करता इससे निकाल के कोशिश, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करवा दो 36 के साथ, जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर आपको मिनट है तो उसको घंटे में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, समझ पा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको मिनट को घंटे में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नजर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, आसानी से करोगे। इस प्रकार ये आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। क्या रखा है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है। दोस्तों एक बार मैं कह लेता हूं, 3 पर्सन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, 3 लोग निकले, उसने कहा ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में पूरी की, तो ए द्वारा लगाया गया समय कितना होगा। कहने का मतलब है, पहले पढ़ो, ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक है। तो मैं कह सकता हूं ए कितना है, एक एक्स से नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, रेशो मान के करना है। मैंने माना कि ए 1 है, तो इसका कितना हुआ, 3 गुना कितना होगा, बी, और बी का 2 गुना कौन होगा, वो होगा ए। तो यहां से निकल के आई इनकी स्पीड 6:3:1। मैं टाइम का रेशो निकालूंगा। दोस्तों एक बात समझे, इसमें क्वेश्चन क्या कर रखा है, टाइम का भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में पूरी की, ठीक है, 1 घंटे 54 मिनट में पूरी की, तो बताओ कि ए के द्वारा लगाया गया समय। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, इनका दोस्तों टाइम का रेशो निकल के आएगा क्या, 1:6, 1/3 और 1। चाहे तो इनका एलसीएम ले लो, चाहे वो ले लो। एलसीएम कितना आया दोनों का, 6 आया, तो ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 6। तो इनका क्या आया दोस्तों, टाइम का रेशो। इनको सी को लगा है 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट को मैं पूरी की पूरी को मैं क्या बदल देता हूं, मैं मिनट में बदलता हूं। तो 1 घंटे में होती है हमारी 60 और 54 हुई तो कितने हुई मेरी 114। तो सी को हमारे अकॉर्डिंग 6 लगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 114 मिनट है। मल्टीप्लाई कितना गुना है, 19 गुना है। आपसे पूछा किसका गया दोस्तों, ए का पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई करवा दो, 19 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 19 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बी की पूछता तो 19 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका बी का मिनट आ जाएगा, बी का समय आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत रेलगाड़ी की औसत की 4/5 है, तो 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई समझिएगा कि एक रेलगाड़ी है, उसने 1235 डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, 1235 किलोमीटर कितने समय में की, 19 समय में, 19 घंटे में समय की, ठीक है। तो मैं इसका क्या निकाल पाऊंगा, स्पीड निकाल पाऊंगा। तो स्पीड क्या होती है अपनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं निकालता हूं तो किस पे गया, 63 किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड निकल के आ गई मेरे भाई 63 किलोमीटर पर हावर। किसकी है ये, रेलगाड़ी की है। इसमें कह रखा है यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 है, तो मैं कह सकता हूं रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है, 4/5। तो एक बार समझिएगा, यहाँ पे क्या है कार और यहाँ पे क्या है मेरे भाई ट्रेन। मैं कह सकता हूं नीचे वाली वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, तो ये किसकी है, ट्रेन की है। तो कार की कितनी होगी स्पीड, 4 होगी। कार की कौन सी होगी, 4 होगी। मेरे अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है,
65 किलोमीटर पर आवर। तो कितने गुना हो गया ये 13 गुना हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहां तक? ये 13 गुना हुआ तो मैं कार की स्पीड निकाल पाऊंगा। कितनी आई? 13 चौके 52 किलोमीटर पर आवर। यहां से क्या निकल के आया कि जो हमारी कार की स्पीड है वो कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा कि कह रखा है क्वेश्चन में कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस है अपना कितना? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड अपनी 22 घंटे में बताना है तो कितना आएगा? ऑप्शन से देखते हैं तो 1144। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई की 4 है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो समझ पा रहे हैं मैंने किस प्रकार आपके सामने ये क्वेश्चन किया है। कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? क्वेश्चन अपना ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्तों अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया तो 5 मिनट देरी से पहुंचा। फिर कहता है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता। ये क्वेश्चन है। क्या कहा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता। 5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो मेरे भाई बताइए एक बार कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो दोस्तों एक बात बताएं, पहले स्पीड थी कितनी? 3 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हुई? 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम का रेशो निकल सकता है, कितना हुआ? 4:3। 4:3। एक बताइए मुझे, पहले लगता था उसे 4 समय, अब लगता है दोस्तों 3 समय। कितने का डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितने का डिफरेंस आया दोस्तों? 10 मिनट का। क्योंकि पहले 5 मिनट कम है फिर 5 मिनट ज्यादा, तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 10 मिनट। तो 10 मिनट आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 10 मिनट कितने गुना हुआ? 10 गुना। तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दो 10 के साथ, कितना आया? 40 मिनट। 40 मिनट। अगर इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करवाता हूं तो कितना आएगा? 30 मिनट। कितना आएगा दोस्तों? 30 मिनट। या फिर मैं कह सकता हूं हाफ आवर। हाफ आवर कह सकता हूं। मैंने निकालना है क्या कि जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है स्कूल से विद्यालय का। तो डिस्टेंस कितनी होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पहले अपनी कितनी दी? 3 की। समय कितना लगा उसको? 40 मिनट है। कितना समय लगा? 40 मिनट है। तो मैं उसको घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा हमारा 2 किलोमीटर। यहां से डिस्टेंस कितनी निकल के आई? 2 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। अगर मैं वहां से निकालता हूं तो समझिएगा पहले 4 की स्पीड सी कितना समय लगा? आधा घंटा लगा। कितना डिस्टेंस निकल के आया? 2 किलोमीटर। तो आपको इस प्रकार करना है ये क्वेश्चन। समझ पाए हैं? आई थिंक समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, वो देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल क्या किलोमीटर कम हो जाती है। यदि इस दूरी में तय करने में 8 घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा सही है। तो समझिएगा डिस्टेंस उसने कितनी कवर की? 1 किलोमीटर। पहले वो जाता था दोस्तों कोई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से p की स्पीड से, लेकिन दोस्तों वो गया फिसलने के कारण उसकी स्पीड कितनी होगी? क्या? तो जो दोस्तों उनका डिफरेंस स्पीड का क्या होगा? तो एक बार स्पीड देखें। स्पीड क्या होती है हमारी? पहले स्पीड थी अपनी p, बाद में कितनी हो गई? क्या हो गई? तो स्पीड इनटू टाइम कितना होता है? ये क्या है? अपनी डिस्टेंस। और टाइम कितना दे रखा है आपसे? 8 घंटे। तो मेरे भाई पहले बताओ, पहले तो स्पीड थी अपनी p, फिर हो गई अपनी क्या? तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? माइनस का साइन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस टाइम का और डिस्टेंस का, जो इन दोनों का डिफरेंस स्पीड का निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? p माइनस क्या हुआ अपॉन 1/4, 1/r।
समझ पाए मेरी बात? क्या कहा मैंने? पहले डिस्टेंस एक थी, टाइम लगता था आर, अपनी स्पीड पहले पी थी, कितना लगा अब क्या हो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा स्पीड का। तो अपना आंसर कितना आया ये। नेक्स्ट तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।